हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 227 नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया के बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो न्यूरॉन का जो फंक्शन है यानी कि कंडक्शन, तो उस कंडक्शन की हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब इस नर्व कंडक्शन टॉपिक बिकॉज काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला पार्ट जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट आयन चैनल्स एंड गेट्स। सबसे पहले नर्व कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड जितने भी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस है या कंसेप्ट्स है वो एक बार हम लोग इनिशियली देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नर्व कंडक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग चैनल्स और गेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ होते हैं, क्या फंक्शन होता है और नर्व कंडक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बेसिक्स आप बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद हम लोग मेन काम पर फोकस करेंगे। चलो शुरुआत करता हूं। देखो, मसल्स और न्यूरॉन्स, ये जो दो सेल्स है आपकी बॉडी के, ऐसे सेल्स है जो एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब क्या होता है कि जब इनको कोई स्टिमुलस मिलता है तब इनमें एक इंपल्स जनरेट होता है, मतलब ये इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक करंट डेवलप होता है, इसलिए हम ऐसे सेल्स को कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। तो न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स ये दोनों ही एक्साइटेबल सेल्स है बॉडी के। अब ये जो एक्साइटेबल सेल्स है ये जब कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, ये कम्युनिकेशन इज बाय टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब देखो मैं क्लियर बोल रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि सेल्स आर एक्साइटेबल तो मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है ग्रेडेड पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल। अब आपने ग्रेडेड पोटेंशियल हो सकता है टर्म नहीं सुना हो, लेकिन एक्शन पोटेंशियल आपने टर्म बहुत जगह सुना रहेगा। फर्क इन दोनों में केवल इतना है कि ये दोनों की दोनों, पहली बात तो ये दोनों कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। बट फर्क ये है कि जब मैं बात करूंगा ग्रेडेड पोटेंशियल की तो ये शॉर्ट कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा। और यही अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करोगे तो हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो ये फर्क है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में। अब जो वर्ड है एक्शन पोटेंशियल, इसी एक्शन पोटेंशियल वर्ड के लिए वर्ड यूज होता है नर्व इम्पल्स। यानी जब हम लोग जब आज से जब टर्म यूज करेंगे नर्व इम्पल्स, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा उसमें जनरेट होने वाला एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब चाहे ग्रेडेड पोटेंशियल हो या एक्शन पोटेंशियल हो, इन दोनों का प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ टू बेसिक फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स, यानी न्यूरॉन और मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके दो बेसिक फीचर्स की हम बात करेंगे। उन दो बेसिक फीचर्स के की वजह से ही जो है एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप होता है। और वो दो फीचर्स है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी आरएमपी और स्पेसिफिक आयन चैनल्स। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक आयन चैनल्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो फिर इंपल्स वाला जो मेन कंडक्शन वाला टॉपिक है वो बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग स्पेसिफिक आयन चैनल्स की बात करते हैं। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल बेसिकली मींस एक पाथवे। तो आयन चैनल मतलब एक पाथवे जिससे आयंस जो है मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ले चलता हूं एक्सॉन पे। समझिए ये आपका एक्सॉन पार्ट है, दिस इज एन एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो मैंने ड्रॉ किया। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर बीच बीच में कुछ चैनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनको हम कहते हैं आयन चैनल्स। और वर्ड क्या यूज किया मैंने? स्पेसिफिक आयन चैनल्स। वो इसलिए किया क्योंकि हर चैनल अपने आप में स्पेसिफिक है। जैसे मैं बोलूंगा सोडियम चैनल तो वो केवल सोडियम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पोटेशियम चैनल बोलेंगे तो पोटेशियम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए एवरी चैनल इज स्पेसिफिक फॉर इट्स आयन। अब इसको एक प्रॉपर फिगर से अगर हम समझें तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, बायोलिपिड लेयर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये इसकी लिपिड लेयर, ये पहली लिपिड लेयर और ये दूसरी लिपिड लेयर। अब देखो क्या है, जितने भी आयन्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब होते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल्स है, जबकि जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो यहाँ बीच में से रहती है हाइड्रोफोबिक, ये कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक है। तो सोडियम, पोटेशियम में कोई भी आयन चैनल जो हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यहाँ बायोलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है, और ये जो हमारे आयन्स हैं हाइड्रोफिलिक या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते। इनको क्रॉस करवाने के लिए
इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कुछ इस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक चैनल है, ठीक है। अब इस चैनल के थ्रू ही वो पर्टिकुलर आयन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकता। बस इन्हीं को हम कहते हैं चैनल्स, और ये पर्टिकुलर आयन का मूवमेंट करता है। अब जब आयंस का मूवमेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखना, इन आयंस का मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा, यानी उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस फिगर में देखो, यहाँ पर ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस तरफ ये आ गया साइटोप्लाज्म, और दूसरी तरफ क्या होगा, सेल के बाहर का फ्लूइड, यहाँ आउटसाइड सेल। अब सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड रहता है, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आप देखो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, और साइटोप्लाज्म में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस डायग्राम में नहीं शो कर रखा, ठीक है, मतलब काफी कम कॉन्सेंट्रेशन है, आउटसाइड सेल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जैसे ही ये चैनल ओपन अप होगा, उसी वक्त ये जो आयंस हैं ये बाहर से, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से मूव करेंगे किस तरफ, ये मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो आयंस का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस आयन चैनल्स आर स्पेसिफिक। तो अब इस वीडियो में हम लोग जितने भी आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी आयन चैनल्स का डिस्कशन करेंगे, और यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ आपको ये ध्यान से सुनिएगा, ये सारे टर्म्स जो है आपको बुक में पढ़ने को धीरे धीरे मिलेंगे। ये फिगर जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, देखो हमने अभी कहा है कि जब चैनल्स ओपन होंगे तब क्या होता है कि स्पेसिफिक आयंस मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आयंस का मूवमेंट होता है। अब इन चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गेट्स। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि चैनल क्या है, चैनल एक रास्ता है, तो गेट क्या हो गया, गेट बेसिकली हम किसको कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं। तो जब वो दरवाजा खुलेगा तो वो चैनल से आप मूवमेंट कर सकते हो, और दरवाजा बंद होगा तो उस चैनल से आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो चैनल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गेट्स। अब इन्हीं गेट्स के बेस पे, इन गेट्स की ओपनिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी, इन्हीं बेस पे हम लोग आयन चैनल्स का एक क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स शुरू करेंगे, टोटल 4 टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीक चैनल्स की। अब लीक चैनल्स जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूस लीकेज चलता रहता है, यानी ये चैनल्स रैंडमली ओपन और क्लोज होते रहते हैं, इन्हें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, ये कंटिन्यूसली ओपन क्लोज होते रहते हैं, उनका भी वो रैंडम ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है। अब अगर मैं ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये वीडियो और नेक्स्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वीडियो अगर आप ध्यान से समझ लोगे पूरा, तो बहुत से कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में इस टॉपिक की जो लाइन्स है वो काफी टिपिकल लाइन्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स है, जो समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर जिनको कंसेप्ट अच्छे से पता है वो आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम लीक चैनल्स है उनका नंबर सोडियम लीक चैनल्स से बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन करके देखा तो पोटेशियम लीक चैनल्स सोडियम लीक चैनल्स से काफी ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये हो गया कि जो न्यूरॉन्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम। अभी डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट लिखा है बुक के अंदर कि द मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम। रीजन ये है कि जो पोटेशियम लीक चैनल्स है वो सोडियम लीक चैनल्स से काफी ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड पे हम लोग आगे एक्शन पोटेंशियल में ये चीज वापस डिस्कस करेंगे। लीक चैनल्स बेसिकली आपके डेंड्राइट्स में, साइटोन्स में और एक्सॉन्स में, सभी तरह के न्यूरॉन्स में डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन यानी कि सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं लीक चैनल्स। ये फिगर देख लो आप यहाँ पर, इस फिगर में आप देखो यहाँ क्लियर, यहाँ पे कुछ पोटेशियम चैनल्स की बात की जा रही है, ये पोटेशियम लीक चैनल्स हैं। अब बिकॉज ये पोटेशियम लीक चैनल्स है तो ये पोटेशियम का मूवमेंट शो करेंगे। यहाँ पे चैनल आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से चैनल बंद है, यहाँ पे क्लोज्ड है, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ये साइटोप्लाज्म हो गया इस तरफ, और इस तरफ हो गया ECF यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर का फ्लूइड। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है, टुवर्ड्स इनसाइड दी सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट बिकॉज अभी गेट क्लोज्ड है इसलिए इस चैनल के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बट बिकॉज ये लीक चैनल्स है तो इनका रैंडम ओपनिंग और क्लोजिंग चलता रहता है, तो उस वजह से जैसे ही चैनल ओपन अप होगा पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बाहर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है।
चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लिगेंड गेटेड चैनल्स। लिगेंड बेसिकली हम लोग वर्ड यूज करें किसी भी केमिकल के लिए, तो इन केमिकल्स की स्टिमुलस की वजह से ये गेट्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं। दे ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू ए लिगेंड। अब ये कोई भी केमिकल हो सकता है, जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर हुआ या कोई हार्मोन हुआ या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आयन। अब जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और स्पेसिफिक आयन आएगा वहां पर, ये गेट्स ओपन अप हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो आपने पढ़ा होगा साइनेप्स के अंदर। डेंड्राइट्स और साइटोन्स में इस तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब हम साइनेप्स पढ़ते हैं तो जो हमने कहा था कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जो स्टिमुलस मूव करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपने साइनेप्स का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए, वहां पर एक लिंक दे रखा है, वहां पे आपको साइनेप्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप साइनेप्स का वीडियो देखो। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तब ये एसिटाइल कोलिन जाकर पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, यानी जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, उस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे अपने रिसेप्टर से जाकर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसी वक्त कैटाइन चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं और उनकी ओपनिंग की वजह से सोडियम अंदर मूव कर जाता है और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करता है। तो ये कंसेप्ट जो साइनेप्स में हमने पढ़ा, दैट इज बिकॉज ऑफ लिगेंड गेटेड चैनल्स, यानी वो किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में ओपन अप होते हैं। ये फोटो देखो आप, इस फोटो में क्लियर दिखा रखा हमने कि किस तरह से एसिटाइल कोलिन जो है मूवमेंट कराएगा सोडियम का। यहाँ पर देखो ये सोडियम है, ठीक है, इस तरफ सोडियम अगर आप देखोगे तो ECF में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ये गेट अभी क्लोज्ड है। लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे आकर बाइंड हुआ, इस एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग की वजह से गेट ओपन अप हो गया और सोडियम जो है अंदर की तरफ मूवमेंट कर गया। ये हम लोग साइनेप्स में स्टडी किए थे। नेक्स्ट बात करूंगा मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, यानी ये किसी मैकेनिकल रिस्पॉन्स में ये ओपन अप होते हैं। अब मैकेनिकल चीज जैसे कोई टच हो गया, किसी तरह का वाइब्रेशन, साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स जैसे ही इन सेल्स पे वाइब्रेशंस शो करती है इन मेम्ब्रेन के ऊपर, ये ओपन अप हो जाते हैं टच की वजह से, प्रेशर की वजह से, या कभी भी जब टिश्यू स्ट्रेच होता है उसकी वजह से। अब ये तभी, ऐसा नहीं है कि सभी टिश्यू की स्ट्रेचिंग में ऐसा होगा, वाई, बिकॉज हर जगह पे ये प्रेजेंट होते नहीं। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा ईयर के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स के जो चैनल्स है नॉर्मली क्लोज्ड रहता है, लेकिन जैसे ही साउंड वेव्स ईयर से अंदर की तरफ मूव करती है, ये साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशंस होता है और उन वाइब्रेशंस की वजह से इनकी मेम्ब्रेन पे जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स है वो ओपन अप होते हैं और फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। या फिर आप बात कर लो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से रिसेप्टर्स जो है इनमें जो ये चैनल से ओपन अप होते हैं। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है लंग्स का। लंग्स में आपने पढ़ा रहेगा, कुछ रिफ्लेक्सेस पढ़े होंगे लंग्स में, कि किस तरह से लंग्स का एल्वियोलाई कंप्लीटली स्ट्रेच और क्लोज होता रहता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके पीछे जो है आपने पढ़ा होगा कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। उस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि किस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चलता रहता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकली गेटेड चैनल से। या उसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर जो टच और प्रेशर रिसेप्टर्स है उनमें भी मैकेनिकली गेटेड चैनल्स है। जैसे स्किन पे होता है, कई बार हमने देखा है ये स्किन है और इसको जैसे मैं किसी पेन से या पेंसिल से प्रिक करूं, किसी भी पिन से प्रिक करूं, या हम लोग किसी गर्म सरफेस को टच करते हैं, तो उसी वक्त जितने रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स में उस टच की वजह से ये गेट चैनल्स ओपन अप होते हैं और मूवमेंट होता है आयंस का, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये पिक्चर है आपके सामने जिसमें मैकेनिकली गेटेड चैनल जो है शो कर रखा है जो क्लोज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो इस पिक्चर में इन्होंने एक लीड की तरह इस गेट को शो कर रखा है कि ये लीड अभी क्लोज्ड है। और जैसे ही कोई मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे कोई टच या वाइब्रेशन आया, ये लीड ओपन अप हो गया और यहाँ से आयंस का मूवमेंट हो गया अंदर की तरफ। तो दीज आर मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। कहीं ना कहीं ये चीजें आप जरूर पढ़ोगे, जैसे मैकेनिकली गेटेड चैनल्स के बारे में आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, या फिर जब हम लोग जो ईयर के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि किस तरह से साउंड वाइब्रेशंस जो है स्टिमुलस
की तरह काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट वाला आयन चैनल है VGC यानी वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब जो नर्व कंडक्शन की जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हम बात करेंगे VGCs यानी वोल्टेज गेटेड चैनल्स की हम लोग बात करेंगे। अब इनका नाम है VGC यानी वोल्टेज गेटेड चैनल, क्यों? क्योंकि इनके लिए स्टिमुलस कौन करेगा? वोल्टेज का डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसी वक्त ये चैनल्स ओपन होते हैं। तो इट ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। वोल्टेज में जैसे ही डिफरेंस आएगा ये ओपन अप हो जाते हैं, और यही वो चैनल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन किसी भी टाइप का रहे उसमें एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना और उसको कंडक्ट करने का जो मेन फंक्शन है वो VGC इसके पास में ही रहता है। ये फिगर देखो आप अच्छे से, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है और इन वैल्यूज के बारे में, ये वैल्यूज कहाँ से आई, कैसे डेवलप हुई, कैसे रिकॉर्ड हुई, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं पहले केस की बात करता हूँ जब चैनल जो है वो क्लोज्ड है। अब यहाँ पर जो पहला केस है इसमें हमने चैनल क्लोज शो कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर देखो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस वोल्टेज है -70 मिलीवोल्ट। देखो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस का क्या मतलब होता है? ये मेम्ब्रेन का इनर साइड और ये मेम्ब्रेन का आउटर साइड। तो मैं कह रहा हूं कि जो वोल्टेज है वो -70 मिलीवोल्ट। मैंने जो मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल रिकॉर्ड किया है वो मैंने टुवर्ड्स इनर साइड को कंसिडर करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब मैं बोलूंगा -70 मिलीवोल्ट तो इसका मतलब होगा कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। हमेशा ध्यान रखना, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल लिखा रहता है अगर वो माइनस है, इसका मतलब जो मेम्ब्रेन का इनर साइड यानी टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म वाला जो साइड है वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और वो प्लस है तो टुवर्ड्स इनर साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये -70 मिलीवोल्ट है तब ये जो गेट है वो गेट कैसा है? क्लोज्ड। अब क्या हुआ, किसी रीजन से ये वोल्टेज चेंज हो गया। पहले इनिशियली -70 मिलीवोल्ट था और किसी वजह से वोल्टेज हो गया -50 मिलीवोल्ट। तो जैसे ही वोल्टेज चेंज हुआ तो इस चेंज्ड पोटेंशियल की वजह से स्टिमुलस मिला और वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते ही आयन का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर पोटेशियम चैनल है, ये यहाँ पर जो फिगर है पोटेशियम चैनल का दे रखा है और पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा है, तो जैसे ही ओपन हुआ पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा। अब ये पोटेशियम क्यों बाहर मूव कर रहा है? सोडियम का मूवमेंट से क्या होगा? नो कंडक्शन कैसे होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार जाने से पहले एक सिंगल फिगर में मैं आपको सारे आयन चैनल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहला है लिगेंड गेटेड चैनल्स। ये कैसे ओपन अप होते हैं? ये ओपन अप होते हैं किसी ना किसी केमिकल के स्टिमुलस की वजह से, और जैसा फिगर में दिखा रखा है न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर इस पे आकर बाइंड होगा ये ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पे ओपन अप है, इस केस में न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है तो ये क्लोज हो रखा है। नेक्स्ट है मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल किसी ना किसी मैकेनिकल टच, प्रेशर या वाइब्रेशन की वजह से। लीक चैनल्स रैंडमली ओपन क्लोज होते रहते हैं, और वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही पोटेंशियल में कोई बदलाव आएगा ये चैनल ओपन अप हो जाते हैं। तो ये चार मेन टाइप के चैनल्स हैं। इसमें आपको जो अच्छे से पढ़ने हैं फिलहाल नर्व कंडक्शन के लिए वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स और जो लीक चैनल्स है उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस नेक्स्ट वीडियो में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। वो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद में नर्व कंडक्शन एक बहुत ही आसान टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।